हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम नोट्स। पिछली पार्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने कवर आउट किए थे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बुक की एक्सप्लेनेशन से। आज इस वीडियो में हम कवर आउट करने जा रहे हैं सेक्शन ए का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की एग्जाम्पल से कि कैसे इतने बड़े चैप्टर को हम 7 to 8 पेजेस में कवर आउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था कि इस चैप्टर में मेनली हमने जो है वो फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले हम नोट से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या एक एग्रीमेंट है जिसमें लॉ जो है इन्फोर्स्ड होता है। और कब हम कहेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए हैं, मीन्स डिस्चार्ज का हम मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में देखिए फ्री होता है, और यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना कि जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारी ऑब्लिगेशन बनती है उससे अब फ्री हो जाना कि वो हमने पूरी की है व्हाट्सोएवर इज रीजन, चाहे नहीं भी की और फिर भी फ्री हो जाना। जैसे यहाँ पे दो पार्टीज हैं एक्स और वाई, एक्स की भी वाई के प्रति कोई ऑब्लिगेशन और वाई की भी प्रति कोई ऑब्लिगेशन एक्स के प्रति, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आए। हम कह देते हैं एक्स ने इसको बुक्स देनी थी और इसने जो है इसको 20,000 रुपीज कैश में देना था। अब यहाँ पे जब एक्स ने वाई को बुक्स दे दी इट मीन्स वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया। तब हम कहेंगे एक्स इज डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जब y ने इसको पैसे दे दिए इट मीन्स y इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, सो ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। कब हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज है? जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज क्रिएटेड अंडर इट कम्स टू एन एंड। मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है अब एक दूसरे के प्रति उनका कुछ भी नहीं बचा हुआ, कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उनका एक दूसरे के प्रति भी कोई भी काम रहता नहीं है जो करने वाला है। So it is said to be discharged when the rights and obligations of the parties created under it comes to an end, that is contracting parties no more owes any responsibility or liability to each other। इतना सा हमने मीनिंग लिख कर फिर नीचे हमने ये जो है टेबल ड्रॉ कर देना है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये वही टेबल है जो हमने बुक से भी देखा था। ये टेबल प्लस इतनी सी मीनिंग से आपका एक पेज जो है वो पूरा भर जाएगा, और ये मीनिंग लिखना है उसके नीचे ही ये टेबल बनाना है। और ये टेबल ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को देखते ही समझ आ जाए कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ से देखते ही समझ लग रहा है कि दो बाय परफॉर्मेंस के दो टाइप्स है, फर्दर मोड्स हैं, इसके 6 है, इसके भी 2 है, इन दोनों के भी आगे फर्दर है। और अगर चाहो तो आप इनके साथ सेक्शन जरूर लिखना, जैसे बाय परफॉर्मेंस है ना, इसका सेक्शन लिख दो 37 और 38 यहाँ पे ऊपर ही। इनके सेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप जो है डायरेक्टली इनके सेक्शंस लिख दीजिए तो वही बहुत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनके सेक्शंस जरूर याद कीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके सेक्शंस आपको याद करने चाहिए। ये आपके लिए एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इनकी एक्सप्लेनेशन को भी देखना अब हमने। फर्स्ट था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट को कब हम कहेंगे कि वो परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो गया? जब दोनों ही पार्टीज जो है टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उन्होंने अपनी अपनी जो है ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज जो है वो फुलफिल कर दी हैं, परफॉर्म कर दी हैं। तब हम कहेंगे कि वो पार्टीज जो है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, काम करके फ्री हो गई। P agrees to sell his cycle to John for an amount of 10,000 to be paid by John on the delivery of cycle. As soon as it is delivered, John pays the promised amount. So both the contracting parties are discharged by performance of a contract. सिंपल एग्जाम्पल है कि जब P ने जॉन को साइकिल डिलीवर की, ऑन द स्पॉट डिलीवरी के ही जॉन ने उसको पेमेंट कर दी। इट मीन्स दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने बाय परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गई वो कॉन्ट्रैक्ट से। ये दो तरह की भी हो सकती है, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसकी ही दो एग्जांपल्स दे दीजिए या आप इसकी एक एग्जांपल दीजिए और जो इसकी जो टाइप्स हैं उनकी भी एक एक एग्जांपल दे दीजिए। अगर आप इनकी भी एग्जांपल नहीं देना चाहते हो, इसका सिर्फ डायग्राम बनाकर शो करना चाहते हो और इनका मीनिंग ही लिखना है, तो आपको इसकी दो एग्जांपल्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को कट करने की करो और इन दोनों के भी एक एक लाइन में मीनिंग या इनका मीनिंग भी रहने दो, सीधी इनकी एग्जाम्पल लिख दो, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए मैंने लिखी भी हुई है और लिखकर काटी है, सो दैट कि आपको पता चल जाए
अगर आप इतना सा लिखोगे तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन भी छोड़ो, एग्जाम्पल मस्ट है। अगर आप ये भी लिखते हो इस पॉइंट को, 2 एग्जाम्पल्स शो कर रहे हो इसमें, तो आपको ये फिर डायग्रामेटिकली शो करना होगा। बट इफेक्टिव मार्क्स, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये इनके भी लिख रहे होंगे एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, इट्स ओके, बट एग्जाम्पल्स आर मस्ट इन कमर्शियल लॉ। सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का नेक्स्ट आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जब दोनों पार्टीज में ने ऑन टाइम पे एक्चुअली उस चीज़ को परफॉर्म कर दिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड पे आया। मीन्स जब राघव ने प्रॉमिस किया था कि वो सेंड करेगा गुड्स राहुल को विद इन 3 मंथ्स, और उसने विद इन द 3 मंथ्स कर भी दिया, और उसको पैसे भी जो है विद इन द 3 मंथ्स ही रिसीव हो गए। इट मीन्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम दोनों ने परफॉर्मेंस पूरी कर दी अपनी। सो बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस दे आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। बाय अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस, यहाँ पे वो परफॉर्मेंस है जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं, या हम कह सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन हम ऑफर करते हैं कि हम आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं ऑब्लिगेशन को। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस। ये भी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हो सकता है इसमें जब एक पार्टी ने परफॉर्म कर दी अपनी जो है परफॉर्मेंस पूरी कर दी, दूसरी ने कर दी, लेकिन यहाँ पे जब दोनों ही पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, चाहे वो 2 है 4 है, सभी पार्टीज ने मिलकर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दिया, देन हम कहेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस। सो ये आगे फर्दर बहुत सारे मोड्स है इसके। फर्स्ट मोड आता है नोवेशन, जब पुराने के बदले एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस क्या होते हैं, न्यू टर्म्स भी इन्वॉल्व होती हैं और न्यू पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं। एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, एक्स ने वाई से उधार लिए हुए थे कुछ पैसे और इसका टाइम पीरियड था 2 मंथ्स का। अब एक्स ने वाई को कहा कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय जेड के साथ करो और उसको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दे दो और वो तुम्हें अब मेरे बदले में पैसे देगा। इससे क्या हुआ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट था एक्स और वाई के बीच में, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया वाई और जेड के बीच में। मींस टर्म्स भी चेंज हुई और पार्टीज भी चेंज हुई। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टीज, इसे हम कहेंगे नोवेशन। इसी के इन कंपैरिजन आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में क्या होता है कि सिर्फ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगी, पार्टी वही रहेगी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज सेम रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक्स ने वाई से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे और वो पैसे उसने वापस करने थे 2 महीने बाद, लेकिन कुछ हुआ और उसने कह दिया कि हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वाई जो है उसको 3 महीने का टाइम दे दे। इट मीन्स टर्म्स में चेंज आया लेकिन पार्टीज वही थी। पहले भी एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट था और अब भी एक्स और वाई में ही कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड पॉइंट आता है रिसेशन। रिसेशन मीन्स जब जो है कैंसिल कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो कैंसिलेशन दोनों पार्टीज कर रही है, चाहे एक पार्टी कर रही है, चाहे इंजर्ड पार्टी कर रही है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर वो कैंसिलेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, इट मीन्स वो डिस्चार्ज हो गई। अब X promises to supply to Y 10 bags of wheat on 2nd April and Y promises to pay 50,000 on same day. On 31st March, both the parties agreed that the contract would not be performed. दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम जो है सप्लाई करेंगे वीट, और उन्होंने भी कह दिया ठीक है हम भी तुम्हें तभी पैसे देंगे। यहाँ पे अब क्या हुआ कि 2 अप्रैल को होना था, लेकिन उससे 2 दिन पहले मीन्स 31 मार्च को, एक दिन पहले दोनों ही पार्टीज एग्री करते हैं अभी अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फुलफिल करेंगे, हम कैंसिल कर रहे हैं, मीन्स रिसेशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का रिसिट कर रहे हैं, रिसाइन। सो नेक्स्ट आता है रिमिशन। रिमिशन मीन्स जब हम रिमिट कर देते हैं, कि छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं थोड़ा सा। जहाँ पे क्या होता है कि एक्स ओज वाई, एक्स और वाई 2 पार्टीज हैं, एक्स ने वाई को पैसे वापस करने हैं 5,000 रुपया, लेकिन वाई उसे कहता है कि तुम 5,000 छोड़ो, मुझे सिर्फ जो है 2,000 दे दो, बाकी मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे वो अपने कुछ पैसे रिमिट कर रहा है कि इन सेटिस्फेक्शन की, इससे सेटिस्फाई हो जाता है कि पूरा तो तुमने देना नहीं है, चलो जितना भी देना उतना दो और बाकी छोड़ो। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है वेवर। वेवर मीन्स जब हम अपना राइट जो है गिव अप कर देते हैं, खुद हम दूसरी पार्टी को कह देते हैं कि आप ये काम ना करो, हम खुद दूसरी पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी ऑब्लिगेशन बनती है उससे फ्री कर देते हैं। एक्स पेज वाई मीन्स एक्स ने जो है 50 रुपीज़ पे किए थे वाई को कि तुम एक पिक्चर जो है पेंट करो, लेकिन अब बाद में एक्स खुद ही मना कर देता है वाई को कि तुम पिक्चर ना पेंट करो।
पहले तो एक्स कहता है पेंट करो और बाद में कह रहा है ना करो, इट मीन्स एक्स जो है वो वेवर कर रहा है, यहाँ पे अपनी राइट गिव अप कर रहा है। दूसरी पार्टी को, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जो दूसरी, उसको खुद जो है वो फ्री कर रहा है कि तुम जो है इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करो जो कॉन्ट्रैक्ट में है, तुम्हारे लिए बनी हुई है। नेक्स्ट आता है मर्ज। मर्ज मीन्स जब हम इंफीरियर राइट को जो है सुपीरियर राइट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। जैसे एक्स पहले लीज पे उसने घर लिया हुआ था और वो उस टीनेंट था, लेकिन बाद में एक्स जो उस घर को खरीद लेता है, मीन्स अब वो टीनेंट से सीधा ऑनरशिप पे आ गया, लेसी से सीधा ऑनरशिप पे आ गया। सो हेयर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज का खत्म, और मर्ज मीन्स उसने जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज हो गया। सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। पहले हमने किया पॉइंट परफॉर्मेंस वाला जिसमें हमने 2 परफॉर्मेंसेस की, अब हमने कर लिया बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती और लॉफुल बेसिस पे हम उसको ब्रीच कह देते हैं, ये भी एक मेथड होता है। इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर तो आपने इस ब्रीच को एक्सप्लेन करना है इट्स ओके, लेकिन आप सीधी भी एग्जाम्पल लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल्स इफेक्टिव लगेंगे। जैसे एक्चुअल ब्रीच की एग्जाम्पल है कि एक्स ने डिलीवर किए 10 बैग्स राइस के 1 फेब को, लेकिन वो उस दिन उसने वो काम फेल हो गया, उससे नहीं हुआ। हो सकता है कोई उसकी जो है प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई, जो है डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हम कहेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब प्रिस्क्राइब टाइम आया तब उसने जो है ब्रीच कमिट किया। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस में क्या होता है कि यही अगर एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करें कि जो राइस है वो उसने एक ही बार में नहीं मंगवाए 10 बैग्स, उसने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए। हो सकता है उसने पहले 2 बैग्स मंगवाए हों, फिर 4 मंगवाए हों, फिर उसने 2 मंगवाए हों, ऐसे करके उसने जो है बैग्स मंगवाए, फिर 2। और जो एक्स था उसने भी डिलीवरी की, 2 की भी कर दी, 4 की भी कर दी, लेकिन जब वो 3rd इंस्टॉलमेंट पे आउट कर वाला था तब जो है उसने वो पे आउट नहीं की। हो सकता है जो दूसरी पार्टी थी, यहाँ पे जो एक्स ने डिलीवर करने थे वाई को, हम मानते हैं कि जो वाई था उसने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से 3rd इंस्टॉलमेंट को, या एक्स ने मना कर दिया देने से। दोनों में से अगर कोई भी पार्टी जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से या ब्रीच कमिट करे यहाँ पे, तो इट मीन्स ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ब्रीच कमिट हुआ है। पहले कॉन्ट्रैक्ट चला, फिर बाद में जो है उसमें ब्रीच कमिट हुआ। ये था ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में ही फर्दर एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इट्स ओके, या आपकी मर्जी। इसमें एक्स प्रोमिसेस टू लेट हिज हाउस टू वाई फॉर 300 फ्रॉम 1 अगस्त, लेकिन 2 दिन पहले वो रिफ्यूज कर देता है कि वो अपना घर नहीं देगा। इट मीन्स ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है कि जब प्रॉमिस को का प्रिस्क्राइब्ड टाइम था कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का, हमने उससे पहले ही जो है ब्रीच कमिट कर लिया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। ये जो मैंने क्रॉसेस लगाए हैं ये गलत नहीं लिखा, इट मीन्स कि अगर आप ये एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल रहने दे सकते हो, क्योंकि अगर एग्जाम्पल भी लिखोगे एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे तो ये 6-7 पेजेस से ज़्यादा आंसर बनेगा और इतनी हमारे पास एग्जाम में स्पेस नहीं होती। सो आप इसके बजाय जो मेन टॉपिक्स हैं ना ये वाले, ये 6, इन 6 को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल, और इनके फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनकी अकेली एग्जाम्पल भी लिख देंगे एक एक लाइन का ऐसे मीनिंग लिखकर, तो इट्स ओके, आपका कोई गलत नहीं करेगा। सो नेक्स्ट आता है डी पॉइंट, आता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब कानून आ जाता है बीच में और फिर जो है उसकी वजह से हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होना पड़ता है। फर्स्ट आता है डेथ। अब किसी बंदे की डेथ ही हो गई तो ऑब्वियस है वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से बाय लॉ। इंसॉल्वेंसी, जब एक पर्सन है जिसके पास पैसे उतने रह गए तो वो ज़्यादा पैसे कैसे पे आउट कर सकता है, सो वो अपनी ऑब्लिगेशन से तभी फ्री हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक पार्टी थी ए और उसने जो है 2 लोगों को डेट देना था, या हम कह लें कि उसने एक ही बंदे को डेट देना था, और इजी कर ले हम, उसने एक ही बंदे को डेट देना था बी को। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी को उसने डेट देना था 5000 रुपीज़ का, लेकिन ए के पास कितने थे, सिर्फ 1000। अब ए जो है बी को 1000 देकर ही डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाएगा, क्योंकि लॉ आ गया और लॉ कह रहा है कि अगर उसके पास 1000 रुपया तो वो ज़्यादा कैसे दे। सो यहाँ पे वो अपनी पार्टी से जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है मर्जर। मर्जर मीन्स जब सुपीरियर राइट इंफीरियर में मर्ज होती है। हमने पीछे किया था रेंट वाले एग्जाम्पल को, वही हम कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने नई एग्जाम्पल लिखनी है तो आप वो भी लिख लीजिए। एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक्स जो है वाई को 500 जो है यूनिट्स सेल करेगा।
और बाद में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अब वो उसको जो है 1000 करेगा। इट मीन्स छोटे कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इंफीरियर राइट से सुपीरियर राइट में वो मर्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट के 500 और करने हैं। मटीरियल ऑल्ट्रेशन मीन्स जो इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब उसमें कोई चेंज आता है और उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम कहते हैं मटीरियल ऑल्ट्रेशन। C issues a check to D for 10,000 but later on changes the amount to 1 lakh। C ने इशू किया था चेक D को 10,000 का, लेकिन उसने खुद ही चेंजेस कर लिए बाद में 1 लाख के। नाउ चेक इज डिसऑनर एंड C डिस्चार्ज फ्रॉम पेमेंट ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ द चेक। क्योंकि C ने इशू किया था D को चेक, लेकिन लेटर ऑन चेंजेस द अमाउंट टू 1 लाख। अब D ने नहीं बताया कि उसने 1 लाख अमाउंट चेंज कर दिया, जो C ने तो 10,000 इशू किया था। सो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन हुई है, सो कॉन्ट्रैक्ट से वो फ्री हो जाएंगे। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम का यहाँ पे उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा मैगजिम भी लिखा हुआ है, लेक्स नॉन कॉगेट एट इम्पॉसिबिलिटी। मीन्स जब प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का, परफॉर्म करने का, वही खत्म हो जाता है। और जो इंडियन लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 ईयर्स का। सो ये 3 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है वो जब खत्म हो जाएगा, इट मीन्स उसके बाद जो है दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि अब जो है वो टाइम पीरियड खत्म हो गया और कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाता है। जैसे अब हम कह सकते हैं कि ए और बी 2 पार्टीज थी और उनमें जो है लोन का कॉन्ट्रैक्ट था, और उस थर्ड ईयर्स थे जो टाइम पीरियड थे, लिमिटेशन पीरियड। और जब 3 ईयर्स हो गए तो दोनों ही पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गई। सो हेयर जो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में, वो भी कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब वो काम को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही पार्टीज अब फ्री हो गई हैं। एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, उसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, कि अब हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि हम वो नहीं कर सकते पूरा काम, तो उसके रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन जो एक मैगजीम है उस पर बेस्ड है, लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया। सो इट मीन्स कि लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल, जो काम इम्पॉसिबल है लॉ उसको कभी भी फोर्स नहीं करेगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। ये भी फर्दर जो है 2 टाइप्स में होता है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, सेकंड आता है सुपरवेनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल और प्री कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स जब हमें जो है वो 2 तरह की होती है, जो एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना। जो नॉन टू पार्टीज और अननोन टू पार्टीज होती है। जो नॉन टू पार्टीज होती है, जैसे दोनों ही पार्टीज को पता है कि हम किसी भी मुर्दा में जान नहीं वापस डाल सकते, पर फिर भी एक्स जो है एग्री करता है कि मैं तुम्हारी जो डेड ब्रदर अब आएगा उसके लाइफ डालूंगा, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है 5,000 का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होती है अननोन टू पार्टीज, जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट उन्हें पता ही नहीं होती, जैसे एक्स और वाई। एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हें जो अपना साउथ दिल्ली वाला घर बेचूंगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमृतसर में, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ था 1 जैन को, लेकिन दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि 31 दिसंबर को वो घर जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है फायर की वजह से। सो अननोन टू पार्टीज है। यहाँ पे हम कहेंगे कि वो जो है इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। सो यहाँ पे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना था सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रॉय होने के बाद। सो नेक्स्ट आती है सुपरवेनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबिलिटी होती है जिसे हम डॉक्ट्रीन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं इंग्लैंड में। सो इस डॉक्ट्रीन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब जो है कोई भी, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाना तब वो सब्जेक्ट मैटर था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जब पूरा करने का टाइम आया या बनने के बाद जो टाइम पीरियड था उसमें जो वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। इसमें फर्दर भी कुछ पॉइंट्स दिए, आप उन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसके नीचे ही आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो इन पॉइंट्स की 2-3। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक्स एग्रीज टू लेट अ म्यूजिक हॉल फॉर सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स बिफोर अ डे ऑफ परफॉर्मेंस, म्यूजिक हॉल डिस्ट्रॉय। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स के साथ तब जो है म्यूजिक हॉल था, लेकिन बाद में जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी उससे एक दिन पहले म्यूजिक हॉल आग की वजह से, फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। सो तब जो है कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, जो स्टेट है थिंग्स हैं जो वही नहीं अगर रहेंगी, मीन्स ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो एक दूसरे को मैरी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो है ए मैड हो गया, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वो रहा ही नहीं। डेथ है, पर्सनल इनकैपेसिटी है, तो सेम हमने पीछे वाली एग्जांपल ले लेनी है। डिक्लेरेशन ऑफ वार, अब लड़ाई लग गई है या लॉ चेंज हो गया है, तो उसमें भी हम फिजिकली
जो है इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे कि वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि जब लॉ था तब ना तो कोई लॉ चेंज हुआ ना कोई लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ, लॉ भी चेंज हो गया और लड़ाई भी होगी। सो इसके कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि बहुत सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू हम जो है कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं, और कौन सा मोड अडॉप्ट होता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ आया हो। इसके साथ ही हमारे सेक्शन ए का जो है एक ही चैप्टर रह गया, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।